नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वावला आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ चैनल में। फाइनली क्रिप्टो बिल को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 विंटर सेशन में पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी जो कि इशू किया जाएगा आरबीआई के द्वारा, उसका एक फ्रेमवर्क रेडी किया जाएगा। एंड इसी के साथ जितनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको होल्ड किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। लेकिन अगर आपको ऑल्ट कॉइन्स की अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको हर एक अपडेट साथ के साथ मिलने वाली है। @WolfitOfficial आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। तो विंटर सेशन के हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि विंटर सेशन आएगा, इसमें हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन हमेशा की तरफ गवर्नमेंट का एक ही मकसद रहा है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए इंडिया में, बड़े बड़े स्टार्टअप्स में इसी को यूज़ किया जाए। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट किया जा सकता है, यानी कि यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ नहीं किया जाएगा, या फिर कुछ एक्सेप्शंस रह सकती हैं, यानी कि पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया जाए, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो हमेशा अलाउ करी जाएगी। और इसी के साथ एक अपडेट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दी थी कि इसके रिगार्डिंग जो प्रमोशन है वो बंद की जा सकती है। जैसे कि बहुत से एक्सचेंजेस हैं, जैसे CoinDCX है, CoinSwitch कुबेर है, तो वो अपनी एक्सचेंजेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं बड़े बड़े ब्रांड इन्वेस्टर्स के साथ। इस तरह के जितनी भी प्रमोशंस हैं उनको बंद किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसीज को बाय किया जाए या फिर इसमें ट्रेड किया जाए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एक तरीके का वॉलेटाइल माना जाता है और इसी के साथ रिस्की भी माना जाता है पूरी इकॉनमी के लिए। लेकिन इसी के साथ एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो अभी से वॉल्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। तो पॉलिसी 4.0 के नाम से एक पॉलिसी है जो वॉलेट बेस्ड अप्रोच को लाने वाली है, जिसके द्वारा क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट और भी सही तरीके से किया जा सकता है। एंड एक चीज़ श्योर है कि क्रिप्टो करेंसीज को एज ए कमोडिटी माना जाएगा, इनको करेंसी नहीं माना जाएगा बल्कि एज ए कमोडिटी माना जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर देन टैक्सेशन का जो फ्रेमवर्क है वो भी अलग से बनाया जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया जरिया यहाँ ढूंढ लिया है कि इंडियन गवर्नमेंट एक इंडिया वॉलेट के नाम से वॉलेट लाने वाली है, जिसमें KYC किया जाएगा और इनफ्लो और आउटफ्लो क्रिप्टो करेंसीज का मॉनिटर करने के साथ साथ मॉनेटरी कंसर्न्स को भी नोटिस किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में कमोडिटीज ही माना जाएगा, क्योंकि ये आसान नहीं है कि इसको अकॉर्डिंग टू नेचर टोकन्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाए, तो इसीलिए सिर्फ कमोडिटी ही बिल्कुल स्टार्टिंग में माना जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड रेडी किया गया जिसमें आशिमा गोयल हैं RBI के जो एक मेंबर हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और संदीप पारेख है जो फाउंडर है फिनसेक लॉ एडवाइजर एंड फॉर्मर रेगुलेटर सेबी के। तो ये सभी मिलकर पॉलिसी 4.0 बना रहे हैं, जिसमें पब्लिक एंड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद दूसरा यही रहेगा कि स्पेसिफिक टोकन्स, स्पेसिफिक कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसीज को नेचर के हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा। तो यहाँ नेचर का मतलब सबसे पहला यही है कि उसका यूज केस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिपल की बात करें तो रिपल यूज किया जाता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शंस करने के लिए, पेमेंट्स सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए। एंड यही काम यूके में भी रिपल कर रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी रेगुलेशन आ सकती है पहले फेज में ही, कि 2 कीज होंगी, पब्लिक और प्राइवेट कीज। प्राइवेट की आपके पास रहेगी जिससे आपके पास ओनरशिप रहने वाली है, आप यूजेज भी कर पाओगे। पब्लिक की बात करें तो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाएगा, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट की के द्वारा आपकी क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजैक्शंस को, होल्डिंग्स को रेगुलेट किया जाएगा, मॉनिटर भी किया जाएगा। इसी के साथ जो भी वॉलेट्स रहने वाले आपके पास, क्रिप्टो इंडस्ट्री में जितने भी प्लेयर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके वॉलेट्स को किसी न किसी तरीके से वेरीफाई भी किया जाएगा। तो ये इंडिया वॉलेट के द्वारा ही सब कुछ होने वाला है। इंडिया वॉलेट ही मॉनिटर करेगा क्रिप्टो की एक्टिविटीज़, जिससे ट्रेडिंग से लेकर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करना, या फिर जितने भी आपके पास कलेक्टिबल्स होंगे जैसे कि NFTs हैं, कॉइन्स हैं, तो उनको भी रेगुलेट किया जाएगा और हमेशा उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। एंड सबसे बड़ा जो कंसर्न है इंडियन गवर्नमेंट का वो यही है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स कितनी हो रही हैं, डोमेस्टिक में हो रही हैं या फिर बाहर को हो रही हैं, और किस पर्पस के लिए हो रही हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज हो सकता है कि टेरर फंडिंग के लिए यूज़ की जाएं या फिर और भी इविल एक्ट्स के लिए यूज़ की जाएं। यही सबसे बड़ा कंसर्न रहा है इंडियन गवर्नमेंट का। तो पहले गवर्नमेंट ने UIDAI लाया, यानी कि आधार कार्ड आया, उसके बाद डिजी लॉकर लाया जिसमें KYC वेरिफिकेशन चल रही थी। बिल्कुल वैसी पॉलिसी 4.0 के द्वारा इंडिया वॉलेट लाया जाएगा। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ सिर्फ आपके एसेट्स को मॉनिटर ही नहीं करने वाली, बल्कि लीगली उनको प्रोटेक्ट भी करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गलती से किसी को भेज देते हैं तो हो सकता है कि रेगुलेशंस के द्वारा आपको वो वापस भी मिल सकते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके का आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है, रेगुलेशंस की वजह से, लेजिस्लेशन और फ्रेमवर्क की वजह से
आपका जो भी पैसा किसी न किसी गलत तरीके में फंस जाएगा उसको बाहर भी लाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ उसी वॉलेट के द्वारा अलर्ट्स भी सेंड किए जाएंगे सिटीजन्स को, गवर्नमेंट को। तो बहुत कुछ नया पॉसिबल होने वाला है। ये सब कुछ डिस्कस होगा विंटर सेशन में। और भी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ हमारे टेलीग्राम के ऊपर @WolfOfficial। वहाँ हमेशा जुड़े रहना। कोई भी अपडेट जैसी आती है मैं आपको वहाँ सेंड कर दूंगा। लेकिन एक अभी भी बड़ा कंसर्न ये है कि अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाता है तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा लॉस होने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 26 बिल है विंटर सेशन के लिए। उनमें से एक क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल भी है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं इनको बैन ना किया जाए, कृपया नीचे कमेंट करना #IndiaWantsCrypto। हम सभी की क्रिप्टो प्लेयर्स की सपोर्ट अगर रहेगी तो बिल पॉजिटिव वे में सामने आएगा। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल वॉल्फ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचते रहें। धन्यवाद।